हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। लास्ट लेक्चर में हमने आपके 11th के कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस देखे थे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, और इस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बाद मैं आपको सम स्टार्ट करवाऊंगा। नाउ 3 टाइप्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आपको अकाउंट देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है या ये नॉमिनल अकाउंट है। बहुत ही आसान होता है जब आपको उसका बेसिक पता होता है। जब भी पर्सनल अकाउंट हो तो आपको कोई नेम दिया हुआ होगा, किसी का भी नेम, पर्सन नेम हो सकता है, बिजनेस नेम हो सकता है। अब पर्सन नेम कैसे होगा? जैसे सपोज करो कि मेरा नाम अमर भाटिया है, तो ये अमर भाटिया अगर लिखा हो तो ये नेम है, ये पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अगर आपको कोई बिजनेस नेम दिया हो, से एग्जांपल रिलायंस, टाटा मोटर्स, डोमिनोज, तो ये भी तो नेम है, लेकिन ये पर्सनल नेम नहीं है, बट फिर भी अकाउंट तो पर्सनल ही होगा। ठीक है, ये किसी पर्सन के नेम नहीं है, लेकिन अकाउंट पर्सनल होगा। सो इन बिजनेस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेड ऑन क्रेडिट, द काउंटर पार्टी इज पर्सन। दिस पर्सन में बी नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। अंडरलाइन कर दो इसको, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है या लीगल आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। लीगल आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स बिजनेस नेम होगा। बिजनेस नेम हो सकता है, किसी भी टाइप का नेम हो सकता है। सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा, अब ये क्या है? ये नेम है बैंक ऑफ बड़ौदा। गुजरात बोर्ड, गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, ये नेम है सारे, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन, डेटर क्रेडिटर रिलेशन कम्स into existence between business and the other person. Live persons are included in natural person. जो जिंदा लोग हैं वो नेचुरल पर्सन्स में आते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हो। Accounts of their names are mentioned in the books. For example, हेतल्स अकाउंट, धर्मेंद्र अकाउंट, रमन अकाउंट, एक्सेट्रा। ये नेम के साथ होते हैं। दूसरा होता है बिजनेस अंडरटेक्स अ ट्रांजेक्शन विथ अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा's अकाउंट, जीवन ज्योत हाई स्कूल, पराग मेडिकल स्टोर, LIC अकाउंट, ये भी सारे नेम हैं। तो ये जो नेम है ये आर्टिफिशियल नेम है। तो आपको नेम देखते ही बताना है कि ये पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद हम आते हैं रियल अकाउंट में। नाउ रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? तो रियल अकाउंट में हमारे एसेट्स आते हैं। हियर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट अराइजेस, गुड्स अकाउंट एंड एसेट्स अकाउंट। एक एसेट्स में हमारे गुड्स होते हैं और दूसरे अदर एसेट्स होते हैं। Product which are dealt with by the businessman are treated as goods. Different kinds of goods related transactions are made. Keeping in mind the type of transaction, it is recorded in the goods related appropriate account. Following goods related transactions are used. अब जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम एक परचेज अकाउंट बनाते हैं। दैट मीन्स हम जब गुड्स परचेज करते हैं तब बनाया जाता है। सेल्स अकाउंट जब हम गुड्स को सेल करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट, हमने जो गुड्स ऑर्डर किए थे, परचेज किए थे, अब हम उन्हें वापस कर रहे हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गुड्स हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आए हों या नहीं चल रहे हों, हम वापस कर रहे हैं एनी हाउ। दैट इज़ परचेज रिटर्न। मीन्स हमने जिनसे परचेज किया है हम उन्हें वापस दे रहे हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट मीन्स हमने जो गुड्स सेल्स किए थे कस्टमर्स को,
वो कस्टमर वापस दे गया। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, हम अपने बिजनेस में से अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेकर आते हैं, दैट इज़ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। सो एनी हाउ, कोई भी गुड्स रिलेटेड मैं अगर आपसे पूछूं कि गुड्स रिलेटेड अकाउंट कौन सा है, तो आपको बताना है ये रियल अकाउंट है। नेम दिया हुआ हो तो वो पर्सनल अकाउंट है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, एंड पॉइंट नंबर 5 to 8 in is discussed in later. So कहीं पर भी आपसे कोई पूछे कि नेम के साथ ये कौन सा अकाउंट है, तो आपको बोलना है पर्सनल अकाउंट। गुड्स रिलेटेड कोई अकाउंट हो तो वो आपको बताना है कि ये रियल अकाउंट है। नाउ एसेट्स, एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, तो जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स में देखिए कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इनकम्स आउटस्टैंडिंग, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं। दूसरी एसेट्स कौन सी हैं, यहाँ देखिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सारे के सारे हमारे एसेट्स हैं। और अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि ये एसेट्स हैं, कैश है, मैं आपको दे रहा हूँ कैश अकाउंट है, बताइए मुझे कौन सा अकाउंट होता है, तो आपको आंसर करना है ये रियल अकाउंट होता है। मैं आपसे पूछूं कि फर्नीचर अकाउंट कौन सा होगा, तो आपको आंसर करना है रियल अकाउंट होगा। सो 3 ऑप्शन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट पर। ठीक है, नाउ नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम अकाउंट्स होते हैं और दूसरा एक्सपेंस अकाउंट होते हैं। उन दोनों को नॉमिनल कहा जाता है, नॉमिनल अकाउंट। नाउ इनकम अकाउंट कौन से होंगे, इनकम अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, और हो सकता है इसमें कमीशन रिसीव्ड। एनी हाउ कुछ भी हमें रिसीव्ड हो रहा है, जैसे फीस रिसीव्ड, मुझे फीस मिलती है, फीस रिसीव्ड, दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट। आपका इनकम हो रहा है या आपका एक्सपेंस हो रहा है, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में है वेजेस, दैट मीन्स मजदूरी, कैरेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, सैलरी, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। सो अब आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। कौन से 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताए। फर्स्ट आपको याद रखना है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या आ रहा होगा, कोई भी नेम आ रहा होगा। सेकंड आपको याद रखना है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में 2 पॉइंट हैं, या तो गुड्स आ रहे होंगे, गुड्स रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस होगा, या फिर एसेट्स रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस होगा। गुड्स यानी परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर, ये सारे गुड्स रिलेटेड। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, ये सारे एसेट्स हैं। एंड थर्ड अकाउंट होगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में भी 2 पॉइंट होंगे, एक इनकम होंगी और दूसरे एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस होंगे।
कोई भी इनकम हो, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड, ये सारी इनकम्स हैं। एक्सपेंसेस में सैलरी पेड, स्टेशनरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, किसी भी टाइप का एक्सपेंस हो तो वो आएगा पर्सनल में, नॉमिनल में। सो अब आ जाइए, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा करने के लिए, ठीक है। सो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये आपका थियोरी लेवल पर लास्ट चल रहा है चैप्टर, इसके बाद हम प्रैक्टिकल सम्स, रियल सम्स स्टार्ट करेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड गिव एक्सप्लेनेशन इन ब्रीफ। अब इन सभी अकाउंट्स को आपको क्लासीफाई करके बताना है। हाँ, एक्सप्लेनेशन इन ब्रीफ नहीं बताना है, चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, सिर्फ आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए, इतना सफिशेंट है। सो आइए फर्स्ट देखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो आंसर में आपको क्या करना है, पहले नंबर लिखना है, जो भी आपको यहाँ नंबर दिया हुआ है। फिर नंबर के बाद आपको नेम ऑफ द अकाउंट लिखना है, जो यहाँ दिया हुआ है। और उसके बाद आपको टाइप ऑफ अकाउंट, मीन्स किसका अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, वो बताना है। एक्सप्लेनेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सो आइए देखते हैं। सो सबसे पहले आपको यहाँ से इजीली दिखाई देगा। सबसे पहले है क्वेश्चन में नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट। नवजीवन कॉमर्स कॉलेज, ये किसी कॉलेज का नेम होगा, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज, ठीक है। और नेम है तो रूल्स देखिए, रूल्स आपके सामने हैं। मैंने आपको क्या सिखाया, नेम हो तो पर्सनल अकाउंट, तो देखिए यहाँ पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है। ये न्यू एडिशन का बुक है, पेज नंबर 33 पर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं, तो आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर अगर देखा है तो आपको इजीली पता होगा ड्राइंग्स क्या होंगी। और अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, जिसमें मैंने टर्मिनोलॉजीज क्लियर की थी, तो पहले आप फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए। ड्राइंग्स मीन्स कोई पर्सन जो बिजनेस चलाता है, वो ऑनर हो सकता है, वो पार्टनर हो सकता है। अगर वो बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करके अपने घर ले जाता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो वो जो पर्सन होगा उसका कोई तो नेम होगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, राम, श्याम, रहीम, कुछ तो नाम होगा उसका, ठीक है। सो ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है, क्लियर। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है। नाउ क्वेश्चन में देखिए थर्ड, कैश। अब कैश क्या है, तो कैश हमारे एसेट्स हैं, कैश बैलेंस हमारा एसेट्स हैं। एसेट्स हैं तो रियल अकाउंट, एसेट्स हो जाएंगे तो रियल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज डोनेशन अकाउंट। डोनेशन करना, चैरिटी करना। आप एक बार डोनेशन दे दो, चैरिटी दे दो, क्या वो पैसा कभी आपके पास वापस आएगा? नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो डोनेशन देना, चैरिटी करना, ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। सो इसे एक्सपेंस कंसीडर करेंगे और ये नॉमिनल अकाउंट होगा। ऐसे हर एक में आपको सिर्फ टाइप बताना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, मोस्ट इजीएस्ट है। फिर से समझ लो, नेम हो तो पर्सनल, गुड्स या एसेट्स हैं तो रियल, इनकम और एक्सपेंस हैं तो नॉमिनल। नाउ मशीन अकाउंट। मशीन हमारी एसेट्स होती हैं, एसेट्स होते हैं तो रियल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज लैंड अकाउंट। नाउ लैंड अकाउंट, लैंड क्या है हमारे लिए, एसेट्स हैं, एसेट्स हैं तो रियल अकाउंट। नेक्स्ट इज राज मेडिकल स्टोर्स। राज मेडिकल क्या आ गया,
नेम है तो पर्सनल अकाउंट। सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या होती है बिजनेस के लिए? तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होती है, और अगर एक्सपेंस हो गया तो नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंस नॉमिनल में आते हैं। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हमारे लिए क्या है? तो एसेट्स हैं, एसेट्स हैं तो रियल अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या होगा? एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। ये एक्सप्लेनेशन आप रीड कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में आपको दिया हुआ है कि इन्होंने क्यों लिखा है इसे, आया समझ में? बट ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, रीज़न है। स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी बिजनेस में हम स्टेशनरी यूज़ करते हैं बहुत सारी, क्या हो जाएगा? एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? नेम मीन्स पर्सनल, गुड्स एंड एसेट्स हो तो रियल, इनकम एंड एक्सपेंस हो तो नॉमिनल। नाउ वेजेस, वेजेस यानी मजदूरी। जब हम बिजनेस में गुड्स को लोड अनलोड करवाते हैं या मजदूर को मजदूरी देते हैं तो उसे वेजेस कहा जाता है। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? तो ये हमारे एसेट्स होते हैं। अब देखिए कॉपीराइट का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए। ये देखिए, ये आपका गुजरात बोर्ड का बुक है, लेकिन किसी ने तो लिखा होगा ना इसको, किसी ने तो बनाया होगा। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है? गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स गांधीनगर, कॉपीराइट ऑफ दिस बुक इज रिजर्व्ड बाय गुजरात स्टेट बोर्ड। ये देखिए कॉपीराइट लिखा हुआ है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि ये जो बुक है ये गुजरात स्टेट बोर्ड का बुक है, कोई भी इसकी कॉपी नहीं बना सकता। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एसेट्स हैं, ये जो सम्स बनाए हैं, ये जो पूरा प्रिपेयर किया है, ये गुजरात स्टेट बोर्ड ने किया है। इसके सारे रिजर्व्स, राइट्स इसके पास हैं, कोई भी इसकी कॉपी नहीं बना सकता। सो इसे कहते हैं कॉपीराइट। और कॉपीराइट हमेशा एसेट्स होते हैं, और एसेट्स होंगे तो रियल अकाउंट में आएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम होती है। हमने किसी को पैसे दिए, हमने बैंक में पैसे रखे हैं और वहाँ से हमें इंटरेस्ट आ रहा है, ये हमारी इनकम हो जाएगी, और इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। यूनियन बैंक अकाउंट, नेम है, यूनियन बैंक एक नेम है, नेम है तो पर्सनल अकाउंट। रेंट पेड अकाउंट, हमने रेंट पे किया है। रेंट पे करना हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस है इसलिए हम इसे नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। रिलायंस शेयर अकाउंट, हाँ अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। कौन से? एक तो नेम मिला रिलायंस, आपका हो गया, नेम हो गया तो पर्सनल होना चाहिए, नहीं, यहाँ हम नेम को कंसीडर नहीं करेंगे, हम शेयर्स को कंसीडर करेंगे। शेयर्स को कंसीडर करेंगे तो शेयर्स हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स मीन्स एसेट्स होते हैं, तो हम यहाँ पर रियल अकाउंट लिखेंगे। अब आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होगा कि सर रिलायंस नेम भी है, शेयर्स भी हैं, तो किसी भी कंपनी के शेयर्स हों तो वो एसेट्स में आते हैं। चलिए मैं आपसे पूछूं कि बैंक बैलेंस क्या है, तो आप बोलोगे बैंक बैलेंस एसेट्स हैं, लेकिन वो किसी न किसी बैंक में तो होंगे ना। आपके पैसे पड़े हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में पड़े हैं, स्टेट बैंक में पड़े हैं, HDFC में पड़े हैं, या ICICI बैंक में पड़े हैं, किसी न किसी बैंक में तो पड़े हैं ना, लेकिन फिर भी वो क्या है? एसेट्स हैं। बैंक बैलेंस एसेट्स है। सेम शेयर्स अकाउंट हमेशा एसेट्स में आएगा, रियल अकाउंट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट,
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमारे लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट नेम हो गया, अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट पर्सनल। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स अकाउंट। नाउ बैड डेब्ट्स क्या होता है, टर्मिनोलॉजी क्लियर है आपकी। अगर आपने किसी को गुड्स क्रेडिट पे दिए हैं, उधार पे दिए हैं, और अब वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो उसमें से जो लॉस होता है उसे बैड डेब्ट्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये लॉस एक्सपेंस कंसिडर करेंगे बैड डेब्ट्स को, और ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, कर्णावती क्लब अकाउंट नेम है, कर्णावती क्लब, राजपथ क्लब, नारायणी क्लब, जो भी नेम्स हैं, पर्सनल अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स कौन होते हैं, जिन्हें हम क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं। हमने गुड सेल किए, ये हमारे कस्टमर हैं। अब वो जो कस्टमर होगा उसका कोई ना कोई नेम होगा, रियल नेम हो सकता है, आर्टिफिशियल नेम हो सकता है, तो वो एक पर्सनल अकाउंट है, वो एक पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल अकाउंट। नाउ हमने फ्री में गुड्स दिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कस्टमर को गुड्स ट्रायल के लिए देने पड़ते हैं फ्री में, इसे कहते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल अकाउंट। ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कैसे होगा, देखिए, सपोज कीजिए आप किसी मॉल में कोई प्रोडक्ट लेने गए और वहाँ पर वो आपको बोल रहा है कि प्रोडक्ट टेस्ट करके देखो। बहुत सारे मॉल के बाहर काउंटर लगे होते हैं, टी, कॉफ़ी, जूस, मुखवास, वो आपको टेस्ट करने के लिए देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लेना, नहीं लगे तो चलेगा। सो दैट इज़ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स मीन्स हमने जिससे गुड्स उधार लिए हैं उसे कहते हैं क्रेडिटर। हमने क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं। सो क्रेडिटर्स कोई ना कोई पर्सन होगा, रियल या आर्टिफिशियल, पर्सनल अकाउंट होगा। फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट, सीधा लिखा हुआ है एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस होगा तो नॉमिनल अकाउंट होगा। नीलम बेन्स अकाउंट, नेम हो गया, नेम है तो पर्सनल अकाउंट। नीलम बेन एक नेम है, और नेम है तो पर्सनल अकाउंट है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, इसे नॉमिनल अकाउंट में ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन क्लियर है ना क्या होता है आपका। सपोज करो हम कोई मोबाइल लेते हैं आज 10,000 का, एक साल के बाद हम सेल करने जाएंगे तो हमें 10,000 के बदले मिले 8,000, 2,000 लॉस हो गया। लॉस मीन्स ये डेप्रिसिएशन को गुजराती में बोलते हैं घसाड़ो। हम जब एसेट्स यूज़ करते हैं तो वो पुराने होते जाते हैं, घिसते जाते हैं, और उसकी वजह से उनका वैल्यू में जो रिडक्शन आता है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में कवर किए हैं। गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, देखो नेम है गुजरात गवर्नमेंट, नेम है तो पर्सनल अकाउंट। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इनकम है हमारी, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, फ्री में गुड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए हैं। गुड्स एडवर्टाइजमेंट में देना दैट मीन्स एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट।
डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। नाउ डिविडेंड रिसीव्ड हमारे लिए इनकम होती है। तो पहले समझ लो डिविडेंड क्या होता है। बहुत टाइम, कई बार ऐसा होता है, मैनी टाइम्स, कि हमारे पास एक्सेस पैसा पड़ा होता है और वो पैसा हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जिस कंपनी के शेयर्स लेते हैं वो कंपनी जितना भी प्रॉफिट करती है उस प्रॉफिट में से हमारा हिस्सा हमें बेचती है, जिसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड हमारे लिए एक इनकम होता है, और इनकम है तो क्या हो जाएगा, ये इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड हुई है, इनकम है, इनकम हुआ तो नॉमिनल अकाउंट। गुडविल अकाउंट, गुडविल हमारे लिए एसेट्स होते हैं, गुडविल हमारे लिए एसेट्स होते हैं और वो रियल अकाउंट में आते हैं। रियल गुडविल मीन्स क्या होता है कि सपोज करो कि आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो और आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक शॉप है कि जिसे ओपन हुए अभी 1 महीना हुआ है, और दूसरा शॉप है जो 20 साल से चल रहा है। तो आप कहाँ जाना प्रेफर करते हो? तो जो पुराना होता है, जो 20 साल से चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में रेस्पेक्ट है, गुडविल है। तो गुडविल एसेट्स होते हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल। कमीशन अलाउड अकाउंट, कमीशन अलाउड मीन्स कमीशन देना, कमीशन पेड करना, कमीशन पे किया है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल आपको आगे पूरा पार्ट 2 में एक चैप्टर आ रहा है बिल्स के रिगार्डिंग, तब हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं वो हमारे लिए पर्सनल होते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, बिल्स रिसीवेबल मीन्स ऐसे लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं, और अगर हमें पैसे लेने हैं तो वो कोई पर्सनल पर्सन होगा, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। किसी से भी आपको पैसे लेने हैं, ए से, बी से, बैंक से, किसी कंपनी से, दैट इज पर्सनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड मीन्स डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट पेड, ये नॉमिनल अकाउंट है। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक मीन्स हमारे गुड्स हैं, ये हमारे लिए एसेट्स होते हैं। सो स्टॉक अकाउंट रियल अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मीन्स बिजनेस का ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और वो जो ऑनर होगा उसका कोई तो नेम होगा या पार्टनर्स होंगे, तो वो पर्सनल अकाउंट है। नेम है तो पर्सनल है। एंड द लास्ट परचेज अकाउंट, आप सीख कर आए परचेज अकाउंट गुड्स में आते हैं और इसलिए वो रियल अकाउंट होते हैं। तो देखा ये आपने, हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है सिर्फ कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सम्स में ये हेल्पफुल रहेंगे कि आपको कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं। अब ये आपको सेम इलस्ट्रेशन एक बार फिर से ट्राई करना है। एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप नंबर, नेम ऑफ अकाउंट और टाइप ऑफ अकाउंट लिखकर भेजिए मुझे। एक ये इलस्ट्रेशन 4 हमने आज सॉल्व किया। एंड नाउ मैं आपको इलस्ट्रेशन 5 जो है वो होमवर्क में दे रहा हूँ। दूसरा आपको ये भी नहीं करना है, ये जैसे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है ना, ये आगे जो हम कर कर आए हैं वो सेम ही किया हुआ है। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अलग अलग करके लिखे हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको इस मेथड से मुझे करके दिखाना है जैसे ये किया हुआ है, ठीक है। सो अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 होमवर्क में दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 5 में भी सेम करना है आपको। पहले नंबर लिखना है, नेम ऑफ अकाउंट एंड टाइप ऑफ अकाउंट। एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है।
यहाँ पर 50 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो भी पॉइंट्स आपको नहीं आ रहे हैं वो नोट डाउन कर लो, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है। ये पूरा कीजिए तो बहुत जल्द हम फिर आगे सम्स के लिए कंटिन्यू करेंगे। ये क्लासिफिकेशन नहीं करना है आपको, फिर से बता रहा हूँ, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ आप इतना करके भेजिए। सो इलस्ट्रेशन 5 आपको होमवर्क में है। एज सुन एज पॉसिबल आप मुझे ये सम कर भेजेंगे, और इसके बाद हम इस चैप्टर में ये कुछ मेथड समझेंगे, डेबिट क्रेडिट रूल समझेंगे, और फिर ये चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है, सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।